वेलकम दोस्तों, आज 8 जनवरी 2023 रविवार का दिन हो गया। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम और बड़ी घोषणाओं के बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। बिना टाइम विलंब किए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस महामारी से जुड़े बड़े अपडेट के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। चीन में कोरोना वायरस ने हाहाकार तबाही मचाई हुई है और इसी बीच खबर आ रही है कि बिना किसी यात्रा प्रतिबंध के चीन चंद्र नववर्ष मनाएगा और 2 अरब से अधिक लोगों की यात्रा करने का अनुमान है। यानी चीन में इस साल चंद्र नववर्ष की छुट्टी 2020 के बाद पहली बार घरेलू यात्रा प्रतिबंधों के बिना मनाई जाएगी और इस त्योहार को आधिकारिक तौर पर 21 जनवरी को मनाया जाता है। और इस मौके पर चीन में लोग जगह जगह घूमने जाते हैं। यानी चीन में जिस तरह से महामारी का दौर चल रहा है और इसी बीच चीन की सरकार ने बिना प्रतिबंधों के त्योहार, अब आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह के हालात और पैदा हो सकते हैं। चीन में कोरोना की नई लहर थम नहीं रही है और तो और दोस्तों, चीन की सड़कें लाशों से पटी पड़ी है और अगले 40 दिन में 200 करोड़ लोग यात्रा करेंगे और स्थितियां किस तरह से बिगड़ सकती है आप अनुमान लगा सकते हैं। और इस तरह की यात्रा 40 दिन के लगभग चलती है। यानी चीन में थोड़ी बहुत ढील दी गई थी, उसके बाद कोरोना के किस तरह से तबाही भरे हालात हो गए। और अगर 2 अरब लोग इस तरह से अब घूमेंगे तो फिर हालात क्या हो सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं आपको बता दें, देश और दुनिया में कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है। भारत में बीते 24 घंटे में 214 नए मामले सामने आए हैं, 4 मौतें भी हुई हैं। खबरें हैं कि चीन में टेंटों में शवों को रखा जा रहा है, जगह ही नहीं है। और हाँ दोस्तों, वायरस महामारी तो चल ही रही है, इसी बीच ठंड को लेकर भी अलर्ट चल रहे हैं। ठंड से नसों में खून जम रहा है और दिमाग की नसें फट रही हैं। हार्ट और ब्रेन अटैक से 18 लोगों की और जान चली गई है। यूपी के कानपुर में शीतलहर का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड अब जानलेवा साबित हो रही है। 5 जनवरी को हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक से 25 लोगों की मौत की खबरें आप लोगों ने सुनी होगी। शुक्रवार को भी 18 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 10 अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे और 8 की इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बीपी, डायबिटीज और हार्ट के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर्स ने सलाह दी है जिसमें कहा गया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ठंड में बाहर ना निकलें। घर में भी गर्म कपड़े पहने, टोपी, मोजे वगैरह पहने रहें। लोगों से ताजा और हल्का गर्म खाना खाने की सलाह दी गई है और साथ ही गुनगुना पानी पिए। यानी अब सर्दी के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि दिल्ली की सर्दी भी अब झेली नहीं जा रही है। आईएमडी ने बताया कि उत्तर भारत में अब कब ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली समेत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। यानी कि पूरा उत्तर भारत इन दिनों सर्दी के मारे कांप रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कोहरे और ठंड का जबरदस्त सितम जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है कि 7 जनवरी के बाद से ही ठंड में थोड़ी कमी दिखनी शुरू होगी। 50,000 साल बाद पहली बार धरती की ओर आ रहा है धूमकेतु। फरवरी में यह अद्भुत नजारा आप देख पाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक धूमकेतु 50,000 साल बाद फिर से धरती की तरफ आ रहा है और यह फरवरी में पृथ्वी के 4.20 करोड़ किलोमीटर दूर से निकलेगा, जिसे हम आंखों से भी देख पाएंगे। दरअसल आपको बता दें, धूमकेतु हजारों सालों में एक बार ही दिखता है। 50,000 साल पहले यानी कि हिम युग में आया था और अब 1 या 2 फरवरी 2023 में अंतरिक्ष में दिखाई दे सकता है। और यदि आपके इलाके में आसमान साफ रहेगा तो आप इसे बिना टेलीस्कोप के भी देख पाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार 7 जनवरी को हरियाणा के करनाल जिले से होकर गुजरी, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पदयात्रा में शामिल हुए। बेटियां किस तरह से नाम रोशन करती है, खबर आप देख सकते हैं। ऑटो चालक की बेटी छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर, नौसेना में चयन हुआ है। कैंसर से जूझ रहे पिता ने ऑटो बेचकर इस बेटी को पढ़ाया। हिस्सा बघेल छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अग्निवीर योजना के लिए चयनित होने वाली पहली युवती है और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन एक ऑटो चलाने वाले की बेटी अपनी मेहनत और हौसले से छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बन गई है। बेटी की मेहनत, जोश और जज्बे के लिए एक लाइक तो दोस्तों यहाँ पर जरूर बनता है। बेटियां किसी से भी कम नहीं है और बेटा और बेटी में कोई फर्क भी नहीं होना चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो लाइक का बटन दबाकर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वह आपको बता दें, इंदौर में आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन, अतिथियों के स्वागत के लिए शहर सज धज कर तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने वाले अतिथि लगभग आ चुके हैं। सम्मेलन के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तुरंत बाद 11 जनवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा और ये दोनों आयोजन 8 से 12 जनवरी तक होंगे। 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस चलेगा। खेल प्रेमियों से जुड़ा बड़ा अपडेट है और खुश खबर है। भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैच में 91 रन से हरा दिया और सीरीज में 2-1 से जीत हासिल कर ली है। कंजावला मामले से जुड़े बड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं। कंजावला केस की मुख्य गवाह निधि पर ड्रग तस्करी का आरोप भी है, यानी पहले भी वो आगरा में 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुई थी। निधि को लेकर ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। वो ड्रग्स केस में पहले पकड़ी गई थी।
10 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई थी और इस केस में वह जमानत पर बाहर चल रही है। इसके अलावा कंजावला मामले में सरेंडर करने वाले 7वें आरोपी को जमानत मिल गई है। दिल्ली के कंजावला कांड में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, इन्वेस्टिगेशन लगातार हो रहा है। वहीं इसके अलावा भी एक और अपडेट है कि 6 महीने पहले भी अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था और वो नशे में स्कूटी चला रही थी। यानी अंजलि और निधि को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने बताया कि जोशीमठ में भूत दसाव को रोकने के क्या उपाय है। आपको मालूम ही होगा, उत्तराखंड का जोशीमठ इन दिनों दसाव की समस्या झेल रहा है और जोशीमठ के घरों में गहरी दरारें दिखाई देने लगी हैं। लोगों में दहशत पैदा हो गई है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में भूत दसाव एक नेचुरल कारण है, लेकिन जोशीमठ की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। ओली धौली गंगा से लेकर भूकंप यहाँ बड़ा कारण हो सकता है और इसीलिए यहाँ स्पेशल लैंडस्केप हो गया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पास हर सुविधाएं और रिसोर्सेज मौजूद हैं, इसलिए सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर काम करना होगा, तभी कोई जोशीमठ में हो रहे भूत दसाव का हल निकल सकता है। उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में सैकड़ों घर ढहने को तैयार हैं। शहर की इमारतों की दीवारों और सड़कों में खतरनाक दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में पानी बह रहा है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश में बिजली संकट, सोमवार से उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में रोजाना 3 घंटे की कटौती होगी। सीएम अशोक गहलोत के साथ हुई बैठक में अफसरों ने बताया कि घरेलू और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति के लिए उद्योगों को मिल रही बिजली में कटौती करनी पड़ रही है और जैसे ही बिजली की आपूर्ति सामान्य होगी, ये कटौती खत्म कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए ओबीसी आयोग की बैठक हुई। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए ओबीसी आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी निकाय चुनाव पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी और इसी बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर योगी सरकार ने खुशखबरी दी है। 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। मंत्री सुरेश खन्ना जी ने ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के 33,000 से ज्यादा किसान भाइयों का कर्ज माफ, बकाये बिजली बिल में भी राहत। कृषि मंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शनिवार सुबह वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि बकाये बिजली बिल में यूपी के किसानों को अब जेल नहीं भेजा जाएगा। यूपी के 19 जिलों के 33,000 से ज्यादा किसानों को नए साल में बड़ी खुशखबरी मिली है। किसानों का 190 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया जा रहा है। शनिवार को यह बड़ी घोषणा हुई। नलकूप का बकाया होने के बाद भी उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 50% अनुदान पर किसानों को बिजली मुहैया कराई जा रही है। डिजिटल केरला से जुड़ा अपडेट है। केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। सीएम विजयन ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को केरल को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य घोषित कर दिया है। छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोबाइल से आवेदन और सीधे ही बैंक खाते में पैसा मिलेगा। सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 रुपए तक की सूक्ष्म ऋण सुविधा देने पर खास जोर देगी। कड़ाके की सर्दी के चलते नोएडा, गाजियाबाद में 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज चलती रहेगी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने सभी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। वहीं नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद के स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। गाजियाबाद में 11 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं। ठंड के चलते इस तरह के कदम उठाए गए हैं। कड़ाके की ठंड के दृष्टिगत गौतम बुद्ध नगर में भी 12 जनवरी 2023 तक कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं का भौतिक रूप से संचालन नहीं होगा। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से संस्कृत में पढ़ाई होगी। नई किताबें तैयार हो गई हैं। सरकार की नई स्कीम भी आई है। चावल के लिए अब 1 भी रुपया नहीं देना होगा। तेलंगाना सरकार की नई स्कीम है। तेलंगाना सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों को इस महीने से ही अगले 1 साल तक मुफ्त 5 किलो चावल देने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल रहने वाले 9.1 मिलियन लोगों को फायदा मिलेगा। आदेश जारी हो गए। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, बारिश पड़ने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में 10 जनवरी तक ऊंची चोटियों पर हिमपात तथा निचले इलाकों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है और इस दौरान भीषण शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। रिलायंस जियो का बड़ा धमाका। राजस्थान के जयपुर के साथ 3 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में रिलायंस जियो की 5G इंटरनेट सेवा की औपचारिक शुरुआत कर दी है। वहीं खबर है कि बीकानेर और अजमेर में फरवरी में 5G सर्विस की शुरुआत की जाएगी। कोटा में इसी महीने 5G सेवा की शुरुआत हो सकती है। वहीं खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित हो गई हैं। बड़े भाई सहित परिवार के कुछ सदस्य पहुंचे। माता हीराबेन की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार में विसर्जित की गई। पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि भारत की और पूरी दुनिया देख रही है और आने वाला समय भारत का है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। सिंगल साइन से पट्टे जारी नहीं हो सकेंगे। सरकार बीकानेर नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। यानी राजस्थान में अब सिंगल साइन से पट्टे जारी नहीं हो पाएंगे। हाईकोर्ट ने एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है। दरअसल राजस्थान में गहलोत सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में 9 सितंबर 2022 को आदेश जारी कर फ्री होल्ड पट्टों पर डिप्टी कमिश्नर रैंक के अफसर के सिंगल साइन से पट्टे जारी करने के आदेश दिए थे। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के सेना में बड़े अधिकारी बनने के सपने साकार हो
सकेंगे। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को एनडीए की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए पत्र जारी किया गया है। सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अगले महीने दुबई में आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगी और अब तक 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। जोशीमठ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पीआईएल दाखिल की है। बिहार में जाति सर्वेक्षण शुरू हो गया है। मई तक सर्वे पूरा करने की समय सीमा तय की गई है और ये कवायद 2 चरणों में की जाएगी। पहले आवासीय घरों और परिवारों की गिनती के साथ जिसकी शुरुआत हो गई है। दूसरे चरण में प्रगणक लोगों की जाति, उपजाति, धर्म और वार्षिक आय सहित परिवार की आर्थिक स्थिति से संबंधित डेटा एकत्र करेंगे। सर्वेक्षण का दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। खबरें हैं कि 7 विधायक शपथ ले सकते हैं। वहीं राजस्थान में घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों के लिए खुश खबर है। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पढ़ाई के लिए उन्हें 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी से जुड़ा अपडेट है। गवर्नमेंट जॉब्स भारतीय स्टेट बैंक में 1438 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10 जनवरी तक अप्लाई करने का मौका है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 24 घंटे में सहायता राशि जारी होगी। सरकार ने फैसला कर लिया है। सरकार ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 25,000 की सहायता राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं झारखंड से जुड़ी खबर है। अधिवक्ताओं को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि सहपरिवार इलाज के लिए 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही आप सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आ रहा हूं और आप सभी लोग सहपरिवार हर साल बेहतर इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की डेट शीट परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। वहीं खबर आ रही कि मारुति जल्द ही 7 सीटर नई एमपीवी लॉन्च करने जा रही है। और अलर्ट करने वाली खबर है कि मोबाइल ऐप के चक्कर में एक शख्स ने 27,33,000 रुपए गंवा दिए। यानी शॉर्टकट अपना कर लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में लोग अपनी मेहनत की कमाई का पैसा भी गवा बैठते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है राजस्थान में एक शख्स के साथ। मोबाइल ऐप के जरिए ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अमीर बनने के चक्कर में एक व्यक्ति ने 27,33,000 रुपए गवा दिए। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 8 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट जान लेते हैं। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमपात भी हो सकता है और 8 जनवरी की शाम से बारिश और हिमपात की तीव्रता और फैलाव बढ़ सकता है। भारत गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा जारी रह सकता है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में इसकी तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थितियां बन सकती हैं और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर और पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।